बोले रामचंद्र भगवान की जय। रामायण में सबरी का प्रसंग आता है। क्या होता है? सबरी के पूर्वजन्म का प्रसंग है। पहले जन्म में सबरी एक राजा की रानी थी, एक राज रानी थी। बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप था, लेकिन वो भगवान की भक्त थी, भगवान की भक्ति में लीन रहती। एक बार वो राजा कुंभ के मेले में गए और वहां कुंभ के मेले में जाकर के रानी ने देखा कि कुंभ के मेले में तो संत महात्मा इत्यादि सत्संग होता है, भागवत होती हैं, भगवान का संकीर्तन इत्यादि होते हैं। रानी के अंदर भगवान की भक्ति है और जो जैसे स्वभाव का मनुष्य होता है उसको वैसा ही स्थान पसंद आता है। वहीं पास में सत्संग हो रहा था। रानी वहां सत्संग में चली गई, वहां बैठी हुई है। राजा को पता चला कि रानी सत्संग में गई है। तुरंत रानी को बुलाया गया और रानी को बुला करके कहा, तुम महारानी हैं और एक महारानी को इन साधारण लोगों के बीच में बैठना अच्छा शोभा नहीं देता, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। रानी को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भगवान की भक्ति तो भगवान के भक्तों के बीच में ही की जा सकती है। जहाँ संतों का सत्संग हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, ऐसे स्थान पर जाने में क्या बुराई है। रानी के मन में एकदम ग्लानि हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे एक सुंदर स्वरूप दिया, आपने सुंदर स्वरूप का मुझे वरदान दिया, मुझे सुंदर स्वरूप मिला। मैं एक राजा के घर में ब्याही गई, मुझे एक राजा पति के रूप में मिले, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन ये क्या, मैं इतना सुंदर स्वरूप प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं कर सकती, संतों का सत्संग नहीं सुन सकती, ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है। और गंगा नदी के किनारे पर चली गई, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपने जीवन को यहीं समाप्त करती हूँ और मेरी प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे सुंदर स्वरूप मत देना, मुझे किसी भील के घर में काली कुबड़ी और क्रूप बना देना, मुझे सुंदरता नहीं चाहिए। और न ही मुझे किसी धनवान के घर में मेरा जन्म हो, मेरा धनवान के घर में भी जन्म ना हो, कंगाल के घर में जन्म हो। लेकिन आपसे प्रार्थना है कि अगला जन्म जहाँ कहीं भी हो, मैं आपको और आपके नाम को और आपकी भक्ति को नहीं भूलूं। ऐसा कहते हुए वो रानी जल में समाधि ले गई, गंगा जी में डूब करके उसने अपने शरीर को परमात्मा को समर्पित कर दिया। वही रानी अगले जन्म में सबरी के रूप में आकर के प्रकट हुई। नाम तो कुछ और था, लेकिन सबरी उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि राम जी जरूर मिलेंगे। वृद्धावस्था तक हजारों वर्षों की आयु हुआ करती थी उस समय पर। हजारों वर्ष भीलनी ने सब्र किया था, राम जी का इंतजार किया था। ऐसा सब्र करते करते उनका नाम सबरी पड़ गया था। अतः सबरी का जन्म हुआ और भील के घर में जन्म हुआ है। भील के घर में तो भीलनी पैदा होती है, अब इसीलिए उनको भीलनी कहा गया। सबरी बड़ी होने लगी, वर योग यानी शादी के योग्य हुई। उसके पिता ने कहीं उसका रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता जब तय हो गया तो बारात का दिन, बारात आने वाला दिन निश्चित हो गया कि फलाने दिन बारात आएगी। बारात को खाने पीने के लिए, और भीलों के घर तो यही होता है, जंगली पशुओं को लाया, भेड़ बकरी इत्यादि इकट्ठी की और इनको काट पीट करके इनके द्वारा बारात का स्वागत किया जाएगा। सबरी सोचने लगी कि मेरे कारण
मेरा इस घर में जन्म हुआ है, मेरे विवाह के कारण, मेरे कारण इतने जीवों की हत्या की जाएगी। सबरी रात में ही, अंधेरी रात में भाग निकली और जहाँ ऋषि संत महात्माओं के आश्रम थे वहाँ जाकर के छुप गई। मुझे कोई शादी नहीं करनी। सबरी चली गई है। मतंग ऋषि का आश्रम है। सबरी रात को निकलती है, दिन में छुपी रहती है। रात को क्या करती है? जहां ऋषि संत महात्मा स्नान करने के लिए जाते हैं उस रास्ते को साफ कर देती है। और जब ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर में जाते हैं तो सबरी लकड़ियां, यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठी करती है और यज्ञशाला में पहुंचा देती है और फिर छुप जाती है। ऋषि देखते हैं कि कौन यहाँ आकर के रास्ते को साफ कर देता है और यज्ञ की लकड़ी भी इकट्ठी कर देता है, ऐसा कौन है। एक दिन मतंग ऋषि ने रात्रि के समय वैसा करते हुए उस भील कन्या को देखा। देख करके कहा, बेटी तुम कौन हो? सब कुछ सबरी ने बता दिया। मतंग ऋषि सबरी को अपने आश्रम पर ले आए, अपनी शिष्या के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। अनेक ऋषि संत महात्मा मतंग ऋषि से ईर्षा करने लगे कि एक भील कन्या को अपने आश्रम पर रखते हैं। ऐसा ईर्षा करने से उस सरोवर में, जहां वो सरोवर था, उसमें कीड़े पैदा हो गए। कीड़े ही कीड़े दिखाई देने लगे। अब सभी ऋषि संत महात्मा कहने लगे कि ये कीड़े कैसे पैदा हो गए। किसी महान तपस्वी ने कहा कि तुमने किसी भक्त का अपमान तो नहीं किया। सारा वृत्तांत जान करके उन ऋषि ने कहा कि जो मतंग ऋषि के आश्रम में कन्या है, यदि वो इसमें स्नान करे तो इस सरोवर का जल निर्मल हो सकता है। सबरी को स्नान कराया गया, तब उस यानी सरोवर का जल निर्मल हुआ। ऐसी महान तपस्विनी सबरी हैं। एक दिन क्या हुआ, सबरी ने गुरुजी की सेवा की है। गुरुजी ने सबरी को राम मंत्र दिया है। बेटी, ये राम नाम का मंत्र है, इसका जाप कर, तुझे राम जी अवश्य मिलेंगे। गुरुजी कह रहे हैं, मैं तो बेटी ब्रह्म लोक को जा रहा हूं और तेरा काम है राम 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 का जाप कर और तुझे परमात्मा की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के वचनों में जो ऐसी श्रद्धा रखता है, सबरी ने गुरु के वचनों को याद किया और याद करके राम 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 का स्मरण करने लगी। मतंग ऋषि ब्रह्मलोक को चले गए। रोजाना सबरी का यही काम है कि मेरे गुरुजी कह गए हैं कि मेरे राम जी जरूर आएंगे। कि भिलनी महातपस्विनी सबरी जा को नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। और जहां ऐसा प्रेम होता है, गुरु के वचनों में विश्वास है कि मेरे गुरु कह करके गए हैं, मुझे अवश्य राम मिलेंगे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान तो भाव के भूखे हैं। हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर भावना होगी तो अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। दीनानाथ अनाथ को, दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संयोग,
जो नहीं तारोगे प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। कि कैसे तुम गणका के अब गुण न गिने नाथ, कैसे तुम भीलनी के झूठे बेर खाए हैं। कैसे तुम ध्रुव जी की टेर सुन आए नाथ, कैसे तुम गज के काज नंगे पैर धाए हैं। कैसे तुम सुदामा के क्षण में दरिद्र हरे, कैसे तुम उग्रसेन बंदी से छुड़ाए हैं। कैसे तुम द्रौपदी के चीर को बढ़ायो नाथ, कैसे तुम केवट के भागी को जगाए हैं। मेरी बेर कितनी बेर कान मूद बैठे नाथ, दीन बंधु दीनानाथ काहे को कहाए हैं। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं। यदि हमारे अंदर श्रद्धा है, भाव है, प्रेम है, तो जैसे सबरी को आकर के भगवान मिले थे ना, हमसे भी आकर के भगवान मिलेंगे। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाख करो गुण गान। भाव के भूखे भगवान। मिला के बजा। भाव के भूखे भगवान। एक थी सबरी भगतन, न्योछावर करके तन मन। एक थी सबरी भगतन, न्योछावर करके तन मन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में वो करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती। चरणामृत का पान भाव के भूखे भगवान। भाव के भूखे भगवान। भाव के भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे भगवान। भाव के भूखे भगवान। भगवान के प्रेम में, प्रभु प्रेम में सबरी देखती है कि मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि राम जी जरूर आएंगे। किसी ने कहा है, ये कौन देखात कुटी में नारी, ते उठ जाती है मोद भरी। छिन भीतर बाहर होत फिर सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी। यही के तन में कछु पीर भई,
ये वियोग न मानस माहि जुरी। अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की, मूरत रूप यह सबरी। मतंग सबरी को बताए, बहु भांति समझाए। सवर कर कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए। सवर कर कुछ दिन सबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर। सबरी को धैर्य बंधा कर, समाधि लिए गुरुवर। सबरी को धैर्य बंधा कर, समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान प्रेम के। भूखे भगवान भाव के, भूखे भगवान भाव के। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान भाव के। भूखे भगवान भाव के। क्या करती? रोजाना इंतजार करती, आज तो मेरे राम जी अवश्य आएंगे ही। रोजाना का काम हो गया, आज राम जी आएंगे। शाम तक इंतजार करती, राम जी नहीं आए। रोजाना बेर फल इत्यादि इकट्ठा करके लाती है, रास्ते में फूल बिछाती है, राम जी का इंतजार करती है। सारी उम्र गुजर गई। इधर हमारा क्या हाल है? 2-4 दिन माला फेरी, और भगवान मैं तो रोज माला फेरूं, पर कछु है ही ना रहो। आवे की तो चले कहूँ सपने में भगवान दिखाई ना दे। लेकिन सबरी ने इंतजार नहीं छोड़ा, सबरी ने गुरुजी के वचनों का विश्वास नहीं तोड़ा। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती। मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो नित दिन राम पुकारे। उमरिया बीत गई रे कि अखियाँ पंथ निहारे। उमरिया बीत गई रे कि अखियाँ पंथ निहारे। जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण राम के। भूखे हैं भगवान भाव के, भूखे हैं भगवान भाव के। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान भाव के। भूखे हैं भगवान भाव के, भूखे हैं भगवान। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बहारे। प्रभु का ध्यान लगा के, राह को आंचल से बहारे। प्रभु का ध्यान लगा के,
और ना अब तड़पाओ, राम मेरे जल्दी आओ। दरस बिन सबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। दरस बिन सबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। अरे दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, मेरे दरस दिखलाओ। पूर्ण करो अरमान भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक दिन क्या हुआ, इसी तरह से सबरी इंतजार में बैठी हुई थी। आज भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में निकले हैं। माता सबरी की आवाज, माता सबरी का कीर्तन राम जी के हृदय में गया। राम जी कहने लगे, ये भैया लक्ष्मण चलो आज हम माता के पास में चलते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, कौन सी माता? राम जी कह रहे हैं, चलो सबरी माता के आश्रम में चलते हैं। राम जी हमें रोजाना, यानी सबरी हमें रोजाना बुलाती हैं, चलो माँ के आश्रम में चलेंगे। राम और लक्ष्मण दोनों सबरी की कुटिया के पास में आए हैं। राम संग लखन को आते, देख प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई कुटी से दौड़ लगा के, प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगा के। राम से मिलन हुआ है तो सबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पाम पकड़ के भाव में विह्वल हो गई, प्रभु के पाम पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए भक्त न सबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, रोज करो गुणगान, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान। मन होकर निर्मल तेरा, यदि मन निर्मल है तो निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। मन होकर निर्मल तेरा, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। सबरी ने भगवान को झूठे चक चक करके बेल खिला रही है। जो मीठा होता है उसको भगवान को दे देती है, खट्टा होता है उसे फेंक देती है। राम जी खा रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण तुम भी बेर खाओ। लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं, सबरी के दिए हुए बेरों को ले तो लेते लेकिन पीछे फेंकते जाते हैं। कहाँ गया है? सबरी के झूठे बेरों को लक्ष्मण जी ने नहीं खाया था, इसी कारण से उनको शक्ति बाण लगा था। और जब वही बेर उगे संजीवनी के रूप में, वे बेर उगे और जब उनको लक्ष्मण जी ने संजीवनी के रूप में खाया तो लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे।
मन होकर निर्मल तेरा, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे है अनजान, भाव के भूखे भगवान, प्रेम के भूखे भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की।